हेलो स्टूडेंट। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था इन मेडिसिन में हमारे बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, ये आपको बता दिया गया था। आज हमारा टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो एग्रीकल्चर में किस प्रकार से रोल प्ले करता है, उसका क्या रोल होता है हमारे एग्रीकल्चर में। इस पर अगर हम चर्चा करें तो मिलेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंटर स्पेसिफिक जीन इंसर्शन संभव है। मतलब इसके द्वारा हम अंतर जातीय जीवों का निवेशन करा सकते हैं, जिससे पादपों की ऐसी नई प्रजातियों का विकास किया जा सकता है जिसमें कुछ नए लक्षण दिखाई दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पहला इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें इसमें तो मिलेगा प्रतिरोधी जातियों का विकास। प्रतिरोधी जातियों का विकास, इसका कहने का मतलब है ऐसी नई जातियाँ, ऐसे नए पौधे प्रजातियाँ विकसित की जा सकती हैं जिनमें रोग उत्पन्न करने के लिए विषाणुओं से लड़ने की क्षमता, और जो रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनके संक्रमण से बचने की क्षमता मौजूद हो सके, अथवा मिट्टी के साल्टी होने पर सूखे या कोहरे से आदि को सहन करने की क्षमताएं आ जाएं, या फिर कीटों के आक्रमण का कोई असर ना हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं रोग प्रतिरोधी जातियाँ। ऐसी जातियाँ जिन पे एडवर्स कंडीशन का कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन्हीं को कहते हैं रेसिस्टेंस या प्रतिरोधी जातियाँ। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुछ जातियों का निर्माण किया गया है इस प्रकार से, जो इसमें आप ऐसा देखने को पाएंगे। जैसे पहले इसमें अगर हम फर्स्ट देख लें तो स्ट्रॉबेरी बनाया गया है। स्ट्रॉबेरी आप लोग जानते होंगे, स्ट्रॉबेरी जो होता है उस स्ट्रॉबेरी में पाले के प्रभाव को रोकने के लिए, जीन को प्रविष्ट कराने के लिए एक स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। स्ट्रॉबेरी जो है इसमें क्या होता है, पाला लग रहा था पहले, लेकिन बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उसमें जो पाले को न रोक पाने की क्षमता वाला जीन था उसको हटा करके उसकी जगह पर नए जीन को डाला गया। जो जीन डाला गया वह किसका था, स्यूडोमोनास PSEUDO स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस नामक बैक्टीरिया का था। फ्लोरिसेंस नामक बैक्टीरिया का था। तो इस बैक्टीरिया का जीन निकाल करके स्ट्रॉबेरी में डाला गया, जिससे अब उसमें पाले नहीं लगते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल मिलेगा आपको, हानिकारक कपास जो है, कपास को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए उसमें बैसिलस थूरिनजिनेसिस की कीटनाशी जीन का उपयोग किया जाता है। कपास पौधा जो था उसमें कीट लगने की वजह से उसका जो कपास होता था, फल होता था, वो डिस्टर्ब हो जाता, ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ करता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कपास में कीटों को रोकने के लिए, हानिकारक कीटों से बचाने के लिए उसमें बैसिलस थूरिनजिनेसिस, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीटी के नाम से जानते हैं, बैसिलस थूरिनजिनेसिस नामक कीटनाशी एक जीव था, उसका जीन निकाल करके कपास में डाल दिया गया। कपास में डालने की वजह से अब जब कोई कीट इस कपास के पौधे पर बैठता है तो इस बैसिलस थूरिनजिनेसिस से निकले हुए रासायनिक पदार्थ उस कीट को मारने में सक्षम होते हैं। इसीलिए अब ऐसे कपास कीटों से बच जाते हैं। तो इसी तरीके से और भी बनाए गए हैं, बीटी बैंगन बनाया गया है। ऐसा बैंगन आता है जिसमें इस प्रकार के कीट नहीं लग पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी बनाए गए हैं। थर्ड अगर हम देखना चाहें तो इसमें आता है पौधों में रोग अवरोधी जीन्स अथवा अन्य वांछित जीनों को पहुंचाने के लिए T1 ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। बीटी कार्टन में इसी के उपयोग द्वारा लगाया गया है। जो अवरोधी जीन्स हैं या वांछित जीन को उस पौधे में पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T1 इंड्यूसिंग ट्यूमर इंड्यूसिंग T1 ट्यूमर इंड्यूसिंग
इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। इसी प्लाज्मिड की सहायता से जो जीन होते हैं वो कपास में, बैगन में या इत्यादि चीज़ों में पहुंचाए जाते हैं। फिर आगे देख लीजिए, ये तो था। इसके अलावा हम और भी कुछ मतलब इसमें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। एक आया था बहुत पहले, फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर टोमेटो ऐसा टोमेटो था जिसमें मछली का जीन डाला गया था। उसमें भी पाले लग रहे थे, तो पाले को बचाने के लिए उसमें मछली का जीन डाला गया था। तो ये टमाटर थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन क्या हुआ, हमारे मतलब धर्म गुरुओं द्वारा इस टमाटर का बैन लगा दिया गया। कहा गया कि अगर टमाटर लाते हैं तो लोगों के मतलब जो लोग भक्त होते हैं बेचारे, उनके भक्ति जो होती है वो मतलब जैसे वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो शाकाहारी नहीं रह जाएंगे, इसलिए यह टमाटर आगे मतलब उत्पादित नहीं किया गया। तो ये था आपके मतलब एग्रीकल्चर में प्रतिरोधी जातियों का विकास। सेकेंड जो इसमें हेडिंग्स आपका आता है, सेकेंड हेडिंग है पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। ये देखें, जो पादप प्रजातियां होती हैं उनमें बात करें, नए जीन को प्रवेश करा करके ऐसी नई प्रजातियों का विकास कर सकते हैं जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन इत्यादि के संश्लेषण दर को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ सकती है, पौधों पर फलों व बीजों का आकार बढ़ सकता है, उनकी संख्याएं बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार आज हम देख रहे हैं जो हमारे यहाँ मतलब इसमें टमाटर है, इसमें प्याज हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ऐसी बहुत सारी, मक्का हो गई, इन सब फसलों में क्या किया गया, इसी प्रकार का मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हाइब्रिड, आपको याद होगा कई बार सुने होंगे आप लोग नाम, हाइब्रिड सब बनाया गया है। तो ये हाइब्रिड जो बनाए गए हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाए गए हैं। हाइब्रिड बना हुआ ये सभी इनकी उत्पादन क्षमता इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले जिस गेहूं के लिए हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, आज हम कई देशों को गेहूँ बेचने में भी सक्षम हो गए हैं। ये दिन किसकी है, बायोटेक्नोलॉजी की। बिना बायोटेक्नोलॉजी के संभव नहीं हो सकता था। तो थर्ड आपका है, थर्ड हेडिंग जो आता है इसमें है पौधों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास करना। मतलब जो पौधे होते हैं, पौधों में N2 बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना, ये आपका थर्ड हेडिंग है। नाइट्रोजन मतलब जो आपको याद होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे मतलब केजनस केजान अरहर हो गया, अरहर को बायोलॉजिकल भाषा में अरहर को कहते हैं केजनस केजान, केजनस केजान। केजनस केजान जो होता है अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये जो नाम है केजनस केजान, इस अरहर में या मटर में जो होता है, आपको याद होगा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसे कहते हैं वो बैक्टीरिया जो होती है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होती है, वो क्या करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ला करके सीधे पौधों को दे देती है। इस तरह की क्षमता को बढ़ाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन आबंधन के जो जीन होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनाज वाली फसलों में डाल सकते हैं, जिससे पर्यावरण की नाइट्रोजन का उपयोग करके उर्वरकों की क्षमता को घटा सकते हैं।